नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफायर इंडिया में मैं दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एपीआई 570 का सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे। एपीआई 570 का सीरीज में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 9 तक पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पार्ट 10 से शुरू करेंगे। पार्ट 10 में हम लोग सेक्शन 5 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका और एक भी पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सेक्शन 5 के बारे में पूरा विस्तार में पता करेंगे। जो जो चीज यूजुअली एपीआई 570 में पढ़ाया जाता है और एपीआई 570 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पूरा एपीआई 5 सेक्शन 5 का पूरा नहीं कवर करेंगे। आई सिलेक्टेड ओनली दोज पार्ट्स which is expected to come on APA 570 एग्जाम। APA 570 एग्जाम में जो आने का एक्सपेक्टेशन है और APA 570 का कोर्स डिटेल्स में जो लिखा गया था कि सेक्शन 5 से क्या क्या कवर होंगे उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 10 APA 570 सीरीज ASME सेक्शन 5। तो दोस्तों, ASME सेक्शन 5 will able to identify the strengths and limitations of NDE options, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑप्शंस के बारे में स्ट्रेंथ और उसका लिमिटेशंस क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कौन सा कवर होगा? रेडियोग्राफिक, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग एंड मैनुअल अल्ट्रासोनिक पल्स इको कॉन्टैक्ट मेथड। तो कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड जो है, कोर्सेज जो दिया गया है एपीआई 570 में, स्कोप ऑफ क्या स्कोप में है उसमें रेडियोग्राफिक, लिक्विड पेनिट्रेंट, मैग्नेटिक पार्टिकल, विजुअल एग्जामिनेशन, लीक टेस्टिंग और मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक पल्स इको कॉन्टैक्ट मेथड कवर होता है। तो स्कोप क्या है? द स्कोप इज दिस सेक्शन ऑफ द कोड कंटेन्स रिक्वायरमेंट एंड मेथड्स फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस। नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस का रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कौन से मेथड में, बाय व्हिच मेथड it can be done and what are those requirements. This is explained in section 5 and this is the scope of section 5. Which are code requirements to extent they are specifically referenced and required by other code sections or referencing documents. These NDE methods are intended to detect surface and internal imperfections in materials, welds, fabricated parts and components. तो एनडीई मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं? टू फाइंड द इंटरनल इम्परफेक्शंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्परफेक्शंस एंड डिफेक्ट्स। डिफेक्ट तब होता है जब कोई पर्टिकुलर कोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका एक्सपेक्टेशन लेवल मीट नहीं हो पाता है, तब उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। बट इम्परफेक्शंस मीन्स फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम इनसाइड। उसमें शायद एक क्रैक है, शायद कुछ पोरोसिटी है, शायद कुछ लैमिनेशन है, शायद कुछ लेकअप साइड वॉल फ्यूजन है, शायद कुछ स्लैग इंक्लूजन है। दोज आर imperfections. But when imperfections, when we compare फॉर दोज पर्टिकुलर जॉब जो जो इंटेंड वर्क के लिए वो बनाया गया, मान लीजिए कोई पाइपलाइन का जॉब है पे 11 ऊपर, कोई स्ट्रक्चरल में कर रहा है D1.1, कोई प्रोसेस पाइपिंग में कर रहा है B31.3, कोई पावर पाइपिंग में कर रहा है B31.1। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब इम्परफेक्शंस मीट नहीं कर पाएंगे तब उसको हम लोग डिफेक्ट बोलेंगे और डिफेक्ट को रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो एनडी मेथड क्या होता है? इंटेंट टू डिटेक्ट सरफेस एंड इंटरनल इम्परफेक्शंस। सरफेस में जो डिफेक्ट रहता है और सब सरफेस में जो डिफेक्ट रहता है। सरफेस एज वेल एज सब सरफेस। कहां पर? मटेरियल्स में, वेल्ड्स में, फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। They include radiographic examinations, ultrasonic examinations, liquid penetrant examinations, magnetic particle examinations, eddy current examinations, visual examinations, leak testings and acoustic emission testings. तो इस तरह का कुछ टेस्टिंग के माध्यम से, इस तरह का कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन के माध्यम से, जहां पर हम लोग पेरेंट मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए हम लोग उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके उसका सरफेस और सब सरफेस इंपरफेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो सी नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स है फॉर द आर्टिकल फॉर लिस्टिंग ऑफ कॉमन डिफेक्ट्स, इंपरफेक्शंस एंड डैमेज मैकेनिज्म। तो सेक्शन 5 is organized in two sections. Okay, subsection 1 and subsection B. Okay, subsection A and subsection B. Subsection A describe the methods of non-destructive examination to be used if referenced by other code sections or referencing documents. अगर कोई दूसरा referencing document या code section
रेफर करता है, दैट इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन ए। ओके, ये क्या करता है? इट डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एनडीए एग्जामिनेशंस, मेथड्स। Subsection B lists standards covering non-destructive examination methods which have been accepted as standards. Subsection B में क्या करता है? It covers the NDE methods, जो मेथड उसमें आया उसको कवर करता है, which have accepted as standards, standard जिसको accept किया। For qualification of NDA personnel there is a question 100%। आपको कभी भी अगर आप API 570 के लिए तैयार हो रहे हैं या 510 के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के बारे में आएंगे। ओके, SNTTC 1A एंड ANSI ASNTCP 189, इसके बारे में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द NDE पर्सनल्स। ठीक है, इसको आप कभी भी याद रखने का। तो प्रोसीजर्स क्या क्या प्रोसीजर यूज होता है? व्हेन रिक्वायर्ड बाय रेफरेंसिंग कोड सेक्शन, ऑल NDE एग्जामिनेशंस परफॉर्म्ड अंडर दिस कोड सेक्शन shall be performed following a written procedure that the inspector must approve। कोई भी NDE अगर आप प्लांट में काम कर रहे हैं, अगर आपको PT करना है, आपको MPI करना है, आपको UT RT कुछ भी करना है, then you have to prepare a procedure how you will do it and that procedure should be in accordance to section 5। आप अपने आप से कुछ प्रोसीजर नहीं बना पाएंगे। you have to extract the gist points from ASME section 5 and you have to mention what are the things you are going to check। सब तरह का इंडस्ट्री अलग अलग होता है, तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से आप कौन सा इंडस्ट्री में हो, वो एप्लीकेबल कोड क्या होगा और NDE मेथड कैसे किया जाएगा, उसका एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में जैसे आपको पहले बताया, कौन सा प्लांट में आप काम करते हो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऐसे बनेगा। बाद में आप क्या क्या इक्विपमेंट उसमें यूज करोगे, उस सब चीज को आपको एक प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा और लिख के उसको अप्रूव करना पड़ेगा। Under certain circumstances, the organization can develop their certain procedures, but they must be demonstrated to be equivalent or superior to the method or technique as described in the section। कुछ जगह पर आप अपना प्रोसीजर बना सकते हो, मगर आप अगर सेक्शन 5 के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हो, देन योर प्रोसीजर जो आप डेविएशन करोगे वो डेविएशन शुड बी मच हायर देन ASME सेक्शन 5, मोर स्ट्रिक्टर देन ASME सेक्शन 5। ऐसा नहीं कि आपको पीटी में बताया गया आप पीटी कर सकते हो, पीटी करने के लिए आपको जनरल क्लीनिंग के लिए बताया गया, उसमें ग्रीस पेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं रहना चाहिए, आप उसको ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट है तो वो आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ओके, यू हैव टू एनहांस द क्वालिटी। They need to be submitted for inspector approval and adopted as part of the manufacturer QC program। When qualification of the written examination procedure is required by the referencing code section, it shall be qualified by performing a demonstration examination which shall be performed under the control of supervisor of a level 3 examiner who is qualified and certified for performing the examination method and technique specified by the procedure। कोई भी अगर आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, एग्जामिनेशन प्रोसीजर कर रहे हो, इज रेकमेंडिंग टू गेट इट सुपरवाइज्ड बाय लेवल 3 गाय। ठीक है, कैलिब्रेशन कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है? द मैन्युफैक्चरर, फैब्रिकेटर और इंस्टॉलर shall assure that all equipment calibrated required by a subsection A or B are performed। When special procedure are produced, table 150B, the code user shall specify when calibration is necessary and when calibration is required। कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट यूजुअली जो इक्विपमेंट आप यूज करते हो, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक पार्टिकल आप योग यूज कर रहे हो, तो उसका कैलिब्रेशन कितना रहना चाहिए, दैट इज रिटन इन द स्टैंडर्ड। अगर वो 1 साल लिखा है इन द स्टैंडर्ड, यू हैव टू फॉलो 1 ईयर। आप 6 महीने कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट 1.5 ईयर। ओके, एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शंस, द वर्ड इंस्पेक्टर मींस ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ API 570 हो, 510 हो, 653 हो, इंस्पेक्टर मींस ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर। ओके, inspection applies to the function performed by the authorized inspector, but the term examination applies to those QC functions performed by personnel employed by the organization। evaluation कौन करेगा? The acceptance criteria for the NDE method in this section shall be stated in the referencing code section where provided in the article of the section। acceptance criteria
इन द रेफरेंसिंग कोड सेक्शन सेल टेक प्रेसिडेंस। आप जो कोड्स के हिसाब से काम कर रहे हो उस हिसाब से आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कर सकते हो। और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव टू मेंटेन ऑलवेज द रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स शैल बी प्रिपेयर्ड एज स्पेसिफाइड बाय द रेफरेंसिंग कोड। जैसे दिया गया है वैसे करने का। हर प्रोसीजर में एक रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना पड़ता है वो लिखा गया है। उसमें क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहना चाहिए वो लिखा गया है। उतना आपको रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस, आरटी सेल बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिटन प्रोसीजर। जो हम लोग पढ़े प्रोसीजर पहले बनाना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेंसिटी एंड इमेज क्वालिटी इंडिकेटर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटन प्रोसीजर ऑन प्रोडक्शन और टेक्निक रेडियोग्राफ सेल बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोसीजर। डेंसिटी चेक करना इज मैंडेटरी। आपका एक्सरे है या आपका कोई गामा रे है उस हिसाब से आपका डेंसिटी वेरी करता है। If I am not wrong, density of X-ray is coming some 1.8 to 4 and gamma is 2 to 4. Similarly, image quality indicator that we need to calculate. Image quality indicator मेरे को कितना वायर विजिबल होना चाहिए, image quality indicator से मैं सेंसिटिविटी चेक करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसीजर में लिखना है और उसको चेक करना है। Surface preparation, weld ripples or weld surface irregularities shall be removed by the suitable process so that their image cannot mask और कंफ्यूज विथ इमेज एनी ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। बैक स्कैटर का एक क्वेश्चन 100% आता है। देयर इज मोस्ट पॉसिबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन विल कम। फॉर ईच एक्सपोजर ए लेड सिंबल बी विथ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 7/16 inch which is 11 mm in height and 1.5 mm in width to be attached to the back of each film holder. A light image of B appearing in the darker background of the radiograph is unacceptable. Okay, so a dark image of B on the lighter background is not a cause of rejection. So this question you have to remember, and there is most possibility there is one question came for APA 570. वो थिकनेस कितना रहना चाहिए, लीड सिंबल को कहाँ पर पुट करते हैं, लाइट इमेज आया तो एक्सेप्टेबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, डार्क इमेज ऑफ बी ऑन द लाइटर बैकग्राउंड इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस. Most of the chance this question will come on APA 570 from NDE group. इमेज क्वालिटी इंडिकेटर IQA. IQA हमको कितना पता है, होल टाइप है, वायर टाइप है, और एक तरह का भी IQA है, OS टाइप भी बोलते हैं. ठीक है. Material IQA shall be selected from either the same alloy material group or a grade as specified in SC 1025. एक टेबल है, टेबल में उधर मेंशन किया गया आप कौन सा मटेरियल का यूज कर रहे हो और उसका आपका IQ कैसे होना चाहिए. यूजुअली सेम मटेरियल का IQA यूज किया जाता है. ठीक है. The size, the designated hole IQA or essential wire shall be specified in table 276. IQA सिलेक्शन का एक क्वेश्चन भी आता है. IQA कैसे आप सिलेक्शन करोगे, कौन सा वायर आपका रहेगा, उसका एक क्वेश्चन भी आता है. हम लोग आगे स्लाइड में उसके बारे में पढ़ेंगे. Welds joining dissimilar metal or welds with dissimilar filler metal when the weld metal is an alloy group or grade that has a radiation attenuation that differs from the base metal, the IQ material shall be based on the weld metal and in accordance to T276.1. अगर दो डिफरेंट तरह का मटेरियल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं और उसमें एक का मटेरियल ग्रेड उससे ज्यादा है तो हम लोग हायर ग्रेड को प्रिफरेंस दे सकते हैं. प्लेसमेंट ऑफ IQA कहां पर रहना चाहिए, सोर्स साइड या फिल्म साइड. उसके हिसाब से हम लोग मेंशन भी करते हैं फिल्म में कि IQA को सोर्स साइड में रखा गया है या फिल्म साइड में रखा गया. अगर फिल्म साइड में रखा गया तो लेटर F एक अटैच करना पड़ता है. ठीक है. अगर कुछ नहीं है दैट मींस इट इज इन द सोर्स साइड. अगर F अटैच किया देन इट इज एडेड इन द फिल्म साइड. होल IQ may be placed adjacent to or on the weld. Wire IQ shall be placed on the weld perpendicularly. अगर वेल्ड इस तरह का है तो आपका IQA कैसे रहना चाहिए, IQA आपको ऐसे प्लेस करना चाहिए. ठीक है, परपेंडिकुलरली. At least one IQA shall appear in each radiograph with certain explanation listed in the paragraph this much. For panoramic RTI, only 3 IQA is required and those need to be placed 120 degree apart. Panoramic क्या है, एक्सपोजर क्या है, हम लोग आगे फिगर करके दिखाए हैं, आपको पता चलेगा कि पैनोरामिक एक्सपोजर किसको बोलते हैं. उसमें क्या करना है, मिनिमम 3 IQA रखना है. ये पॉसिबल क्वेश्चंस इन APA 570. 120 डिग्री अपार्ट इसको रखते हैं. ठीक है. Seams under hole type IQA. For welds, a seam of metal radiographically similar to the weld metal shall be placed between the part of the IQA if needed, so that the radiographic density throughout the area of interest is no more than -15. ये क्वेश्चन है. आपको रेडियोग्राफिक डेंसिटी
कितना रहना चाहिए, -50 टू +30, ओके, उसके बीच में रहना चाहिए, दैट इज -15% टू +30% के अंदर रहना चाहिए रेडियोग्राफिक डेंसिटी। अगर उतना के अंदर है देन योर रेडियोग्राफी इज एक्सेप्टेड। Required sensitivity, radiography shall be performed with a technique of sufficient sensitivity, होल टाइप और IQ टाइप करके आप उसको मेंटेन कर सकते हो। सेंसिटिविटी यूजुअली 2%, मिनिमम 2% रहना चाहिए, ठीक है। तो इधर वायर IQ टाइप का कुछ दिया गया है, उसका डायमीटर अगर वायर सेट ए में अगर रहे और वायर नंबर 1 है तो उसका डायमीटर कितना है, वही डायमीटर के हिसाब से हम लोग सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन सा वायर लिस्ट वायर कौन सा विजिबल हुआ उस हिसाब से उसका सेंसिटिविटी कैलकुलेट किया जाता है। मगर इसका क्वेश्चन आपको API 570 में नहीं आएगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा पता करना है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जा सकते हो, वहां पर मैं सेंसिटिविटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताया है। होल टाइप का कैसे कैलकुलेट करते हैं और IQA का डेजिग्नेशन के हिसाब से उसका थिकनेस कितना आता है, क्योंकि एक होल टाइप में 3 होल रहता है, 1T 2T 4T। तो 1T का रहेगा तो उसका कितना डाया है, 2T का है तो कितना डाया, और 4T का है तो कितना डाया रहेगा, वो इधर मेंशन किया गया। कैलिब्रेशन, सो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, इधर एक्सरे यूज करते हैं नहीं तो गामा रे यूज करते हैं। गामा रे में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस रहते हैं, ठीक है। तो सोर्स साइज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सरे और गामा रे जब यूज करते हो, अगर आप कोई फील्ड में काम करते हो देन यू कैनॉट यूज द एक्सरे बिकॉज इट इज बल्की इक्विपमेंट एंड यू कैनॉट कैरी इट, सो यू हैव टू टेक अ सोर्स and source depend upon the thickness of material you need to be radiographed। अगर higher thickness है then you have to use the source accordingly, अगर lower thickness है you have to use the source accordingly, okay। तो बाद में रेडियोग्राफिक इसके बारे में अगर आपको विस्तार में पता करना है तो पुराने वीडियो हैं, आप विस्तार में पता कर सकते हो, मगर मैं इधर जितना बताया हूँ दैट इज एनफ फॉर API 570 प्रिपरेशन। अगर कोई API 570 का प्रिपेयर कर रहा है देन दिस इज एनफ। Radiographic technique, whenever practical, a single wall exposure shall be used. Otherwise, double wall technique to be used if impractical. Double wall technique, only single wall viewing, only the weld on film side is viewed. Double wall का मतलब नहीं कि आप double wall double image करो. You can make a double wall single image. So this is a question where it is most expected to come. Double wall viewing, OD less than 3.5 inch, 89 mm. Components of weld material is viewed for acceptance of the same radiography. Okay, double wall viewing only allowed, double wall viewing only allowed for OD less than 3.5 inch और 89 mm। सो इधर मैं कुछ सेक्शन 9 का कुछ फोटो लगाया हूँ जिसमें आप देख सकते हो पैनोरामिक कैसा होता है, सिंगल वॉल, देन सिंगल वॉल सिंगल इमेज, देन सिंगल वॉल। आपको इधर सिंगल वॉल सिंगल इमेज का दो तरह का फिगर दिया गया है, एक सोर्स को पाइप के अंदर रखा गया है, एक सोर्स को पाइप के बाहर रखा गया है, और एक पैनोरामिक में कैसे बनाया गया है आप इसको देख के उसमें एक आइडिया पा सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर हैं जो सेक्शन 5 से ऑलरेडी दिए गए हैं। डबल वॉल रेडियोग्राफिक टेक्निक कैसे किया जाता है, डबल वॉल सिंगल इमेज, डबल वॉल डबल इमेज, तो इस तरह का आप एक आइडिया पाने के लिए कर सकते हो। इसका कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा जो मैं बताया 3.5 इंच से डबल वॉल का टेक्निक, डबल वॉल डबल इमेज का टेक्निक आप कर सकते हो, लेस देन नॉट अलाउड। ज्योमेट्रिक अनसर्फनेस, ज्योमेट्रिक अनसर्फनेस यूज इक्वल टू FD बाई डी, इसका एक फॉर्मूला आता है, यूजुअली 570 क्वेश्चंस में बहुत जगह पर पूछे गए हैं। यूजी सेल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग, अगर 2 इंच का थिकनेस है तो 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 इंच से 3 इंच का है तो कितना रिक्वायरमेंट रहना चाहिए, और इसका डेफिनेशन क्या है, डी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू रेडिएशन ऑफ ए वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बीइंग रेडियोग्राफ्ड, टी इज द स्मॉल डी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स साइड ऑफ द वर्ल्ड, एंड एफ इज द फोकल साइज। इसका कैलकुलेशन बहुत रेयर आता है, मगर ए तरह का ए टेबल का सर्ट क्वेश्चंस यूजुअली ओपन बुक में पूछा जाता है। लोकेशन मार्कर्स, लोकेशन मार्कर्स which shall appear as radiographic image on the radiograph shall be placed on the part not on the exposure or holder or cassette। लोकेशन मार्कर क्या करेंगे हम लोग, रेडियोग्राफिक इमेज या रेडियोग्राफ में उसको लिखना पड़ेगा, देयर लोकेशन shall be permanently marked on the surface of the part being radiographed when permitted, वहां पर परमानेंटली मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल वॉल व्यूइंग, सोर्स साइड मार्कर प्लेस्ड ऑन सोर्स साइड, फिल्म साइड मार्कर, बोलते हैं टेक्निक आपको कैसे कैसे यूज करना पड़ेगा सिंगल वॉल व्यूइंग के लिए और डबल वॉल व्यूइंग के लिए। इसमें आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन।
डेंसिटी ऑफ रेडियोग्राफ्स, रेडियोग्राफिक डेंसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। रेडियोग्राफिक डेंसिटी में आपको जैसे बताया, एक्सरे सोर्स के लिए 1.824, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज ए क्वेश्चन, ओपन बुक क्वेश्चन, 1.824 आना चाहिए। गामा रे 2 to 4, टॉलरेंस प्लस माइनस 0.05, दैट वी हैव टू रिमेंबर 100%, okay. For composite viewing for multiple films, it is minimum 1.3 to 4, tolerance plus minus 0.5. Density variation minus 15 to plus 13, there is a question. Most probably most of the API 570 question you will find density variation कितना allowable है, minus 15 to plus 30%, okay. डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, द रिक्वायर्ड ऑफ आर्टिकल 1 क्या, आइडेंटिफिकेशन मस्ट, डायमेंशनल मैप और मार्कर प्लेसमेंट करना चाहिए, नंबर ऑफ रेडियोग्राफ कितना यूज हुआ डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा, एक्सरे या आइसोटोप टाइप कौन सा यूज किया उसको लिखना पड़ेगा, सोर्स साइज कितना था वो लिखना पड़ेगा, बेस मेटल टाइप एंड थिकनेस क्या है वो लिखना पड़ेगा, वर्ल्ड मेटल थिकनेस, रीइंफोर्स्ड थिकनेस, इफ एप्लीकेबल सब लिखना पड़ेगा। डी क्यों लिखना पड़ता है, सेंसिटिविटी कैलकुलेशन के लिए वर्ल्ड मेटल थिकनेस और रीइंफोर्समेंट थिकनेस लिखना पड़ता है। सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल अनसर्टनेस के लिए आपको डी और डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिल्म मैन्युफैक्चरर कौन है, कितना फिल्म यूज हुआ, सिंगल या डबल एक्सपोजर हुआ, सिंगल या डबल वॉल व्यूइंग हुआ, ये सब आपको उधर मेंशन करना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक मेथड, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द reference requirement of world examinations which are to be used in selecting and developing ultrasonic examinations procedures when examination of any part of articles, okay. तो इसमें क्या होता है, usually you will find questions in a pulse echo-type ultrasonic instrument shall be used. The instrument shall be capable of operating frequency over the range of at least 1 megahertz to 5 megahertz. This is a question usually it comes, okay, and shall be equipped with a stepped gain control in unit of 2 dB. 2 dB more or less एक टेक्निक है जो आप अगर अल्ट्रासोनिक का टेस्टिंग में मेरे जाओगे वीडियो में, इसमें मैं क्लियरली इधर मेंशन किया, ठीक है। This is a question usually come. The nominal frequency shall be from 1 megahertz to 5 megahertz unless variable. Such a production material gain structural requirement to use other frequency and assure adequate penetration for better resolution. Okay. Calibration block कैसा होना चाहिए, इसका इतना क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं देखा, but you have to remember the side drilled holes and flat bottom holes, notches, etc. shall be used to establish primary requirement for the equipment. Any alternative reflector may be used to provide that the alternative reflector provides a sensitivity greater than the specified reflector, okay. Techniques, टेक्निक इसमें क्या क्या यूज होता है, द टेक्निक डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल आर इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन वेयर आइदर सिंगल और डुअल एलिमेंट सर्च यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, nominal incident longitudinal wave beams for what are generally termed straight beams examinations. हम लोग नॉर्मल बीम यूज कर सकते हैं, एंगल बीम भी यूज कर सकते हैं। एंगल बीम shear waves where incident angle in waves produce only refractor shear waves, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन आपको याद रखना है, दिस इज ए क्वेश्चन। The requirement of screen height linearity check and amplitude control linearity check shall be met an interval not exceeding 3 months. ये आपको याद रखना है, 100% आएगा। और इंस्ट्रूमेंट 1 year for digital type instrument, 1 year for digital type instrument and 3 months for linearity check, okay. The period to the fast user thereafter. आप पहला यूज करने के टाइम में कैलिब्रेशन नहीं चाहिए, बाद में हर 3 मंथ में एनालॉग के लिए और डिजिटल के लिए हर ईयरली, ओके। Examinations. The volume to be scanned shall be examined by moving the search unit over the scanning surface so as to scan the entire examination volume for each required search unit. Evolution. It is recognized that not all ultrasonic surface indication plots, since certain metallurgical discontinuities and geometrical conditions may produce indications that are non-relevant. इंक्लूड दिस, मैं इसलिए इधर थोड़ा एक्सप्लेन करके इसलिए बताया, अगर आपको यूटी के बारे में पूरा और विस्तार में पता चाहिए तो आप यूटी का वीडियो देख सकते हो। मैं इधर खाली कवर कर रहा हूँ कौन सा पार्ट है, कौन सा एक्सपेक्टेड ओपन बुक और क्लोज बुक एग्जाम है जो 570 में आ सकता है। मैं आपको जितना पहले आइडेंटिफाई किया उसमें से आपको पक्का 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। यूजुअली सेक्शन 5 से कुछ 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, हम लोग 8 to 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये दो ए वाला एक पार्ट है और आगे एक पार्ट है, दोनों पार्ट में फुल्ली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? नॉन रिजेक्टेबल इंडिकेशन shall be recorded as specified by the referencing code. Rejectable indication shall be recorded as a minimum type of indications, that is crack, non-fusion, slag, etc. Location और extent उसका कितना है? For each ultrasonic examination, the requirement of Article 1 T190A and the following information shall be recorded: ultrasonic instrument identification, search unit identification, beam angle, etc. Couplant मस्ट बी यूज्ड। ओके, रिपोर्ट हम लोग T491 और 492 में दिया गया है, उस हिसाब से हम लोग उसका रिपोर्ट भी बना सकते हैं। एलपीटी, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में आगे में हम लोग बात करेंगे, उसका ड्वेल टाइम कितना रहता है। ठीक है, ओके, जनरल में क्या आता है? द लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन मेथड इज एन इफेक्टिव मींस ऑफ डिटेक्टिंग डिसकंटिन्यूटी व्हिच आर ओपन टू द सरफेस ऑफ नॉन पोरस एंड अदर मटेरियल्स। पोरस मटेरियल को एलपीटी यूज नहीं कर सकता है, ओनली नॉन पोरस। ओके, ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग नहीं कर सकते एलपीटी, दैट इज पोरस मटेरियल, नॉन पोरस ओनली। Typical discontinuity detectable by this method are cracks, seams, laps, cold shots, laminations and porosities. तो रिटर्न प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है और कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये इधर मेंशन किया गया है। ठीक है, chlorine and fluorine content for austenitic duplex stainless steel and other titanium, the chlorine and fluorine content should be less than 0.1%. This is a question, you have to remember it. The chlorine and fluorine content should be less than, ऑप्शन में मोर देन, इक्वल देन, लेस देन ऐसा रखा होगा, सो यू टू रिमेंबर एग्जैक्ट टर्म लेस देन। ओके, surface preparation should be grinding, machining or other method may be necessary where surface regulators could mask indications. This is important, within at least 1 inch 25 mm shall be dry and free from oil dirt. This is a question, usually it comes. Okay, then the next question is technique. टेक्निक में आपको क्या करना है? 5 to 125 डिग्री, 5 डिग्री सी टू 52 डिग्री सी के अंदर अगर रहेगा तो ड्वेल टाइम क्या है, और अगर 5 to 10 डिग्री अगर 5 डिग्री से नीचे रहता है तो उसका ड्वेल टाइम क्या है, उसका एक चार्ट अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज ए क्वेश्चन, यूजुअली देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, इसको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? लाइट मीटर, बोथ विजिबल एंड फ्लोरोसेंट लाइट मीटर शैल बी कैलिब्रेटेड एट वंस ए ईयर। दिस इज ए क्वेश्चन। आपको लाइट को कैलिब्रेशन हर साल करना पड़ेगा। ओके, when the meter has been repaired, if meters have not been used for 1 year or more, calibration shall be done before using it. Examinations. The penetrant may be applied by the suitable means such as dipping, brushing and spraying. Penetration time is critical. The minimum penetration time shall be required in table 672. There is always a question from table 672. You have to remember it. Okay. Final interpretation shall be made not less than 10 minutes or not more than 60 minutes. दिस इज ए क्वेश्चन, हम लोग टेबल 672 पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन आएगा 10 मिनट्स लेस देन, नॉट लेस देन 10 मिनट एंड नॉट मोर देन 60 मिनट। क्या करना है? इंटरप्रिटेशन, फाइनल इंटरप्रिटेशन। दिस इज ए क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर। तो इधर दिया गया है, आप ये क्या करो, इधर आपको मटेरियल कौन सा है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है और ड्वेल टाइम कितना रहना चाहिए। ड्वेल टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 5 5 5 सब दिया गया है। ओके, खाली आपको रॉट मटेरियल के लिए 10 मिनट दिया गया है, मगर इंपॉर्टेंट पार्ट इधर क्या है? नोट, यू हैव टू रीड द नोट। द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 10 to 52 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 to 52 अगर रहेगा, यू हैव टू फॉलो दिस वन। ओके, अगर 5 to 10 रहेगा, देन द ड्वेल टाइम शुड बी 2 टाइम्स। मान लीजिए आप कोई ठंडे जगह पर हो जहां पर सरफेस टेम्परेचर 5 डिग्री है, अगर आप एल्यूमिनियम का चेक कर रहे हो और टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आपको कोल्ड शॉट है और फॉर्म आप कोल्ड शॉट ढूंढ रहे हो और आपको कास्टिंग या वेल्ड आप देख रहे हो, तब आप 5 मिनट की जगह पर 10 मिनट उसको ड्वेल टाइम दोगे। ओके, ये एक क्वेश्चन आता है, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड द ड्वेल टाइम इज डबल। With a color contrast penetrant, the minimum light intensity shall be 100 flux, 100 FC, candle 1, 1076 lux. Okay, that you have to remember. This is a question. It's a must question. Okay, examiners. This is another one questions.
अगर आप फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट के हिसाब से आप चेक कर रहे हो, तब अगर आप बाहर से कोई डार्क रूम में आ रहे हो, आपको एग्जामिनर सेल बी इन द डार्केंड एरिया फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। दिस इज ए क्वेश्चन। 5 मिनट पीरियड टू परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन। अगर आप फ्लोरोसेंस चेक करने के लिए आ रहे हो और डार्क रूम के अंदर अंदर घुस चुके हो, आप इमिडिएटली नहीं चेक कर सकते, आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, बाद में चेक करना पड़ेगा। 1000 माइक्रोवाट पर सीएम स्क्वायर। अल्ट्रावायलेट लाइट का मिनिमम कितना अचीव होना चाहिए, ठीक है। That is another one question. Most of the questions which I am telling now, I am fully confident you will get almost more than 80% of the questions in API 570. Okay, these are all common questions. इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे? ऑल इंडिकेशन शैल बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ द रेफरेंसिंग कोड सेक्शंस। जो कोड के हिसाब से आप टेस्ट कर रहे हो उसको देख के चेक कर सकते हो। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सरफेस शैल बी आइडेंटिफाइड बाय ब्लीड आउट ऑफ द पेनिट्रेशन। जहां पर पेनिट्रेट ब्लीड आउट करेगा वहां पर हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोल के सोच सकते हैं। बाद में डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा। लिक्विड पेनिट्रेंट का टाइप कौन सा यूज किया, विजिबल फ्लोरोसेंट कौन सा यूज किया, टाइप लिखना पड़ेगा, कौन सा टाइप का पेनिट्रेंट यूज हुआ था, मैप और रिकॉर्ड ऑफ इंडिकेशंस क्या था, मेटेरियल थिकनेस क्या था, लाइटिंग इक्विपमेंट क्या क्या यूज किया था, ये सब आपको एलपीटी में यूज करना पड़ेगा। इसका और एक पार्ट है, हम लोग और एक पार्ट भी पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था, एपीआई 570 सेक्शन 5 का पार्ट 1 था, और एक पार्ट में हम लोग सेक्शन 5 को कंप्लीट करेंगे। मैं जहां जहां पर जो क्वेश्चन बोला आप उसको नोट डाउन करो और उसको प्रैक्टिस करते रहो। आपको एपीआई 570 में गारंटी ए क्वेश्चंस 80 मोर देन 80% क्वेश्चंस एपीआई 570 में आएंगे। ओके, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा आपके दोस्तों के साथ सब शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसमें कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।